हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 11th में मैथमेटिक्स में प्रायिकता चैप्टर 16 चैप्टर है वर्कशीट जो 9 फरवरी 2022 को आई है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यादृच्छिक परीक्षण की परिभाषा लिखिए। तो यादृच्छिक परीक्षण किसको कहते हैं? जो निम्न दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं कि इनमें एक से अधिक संभावित परिणाम हो, मतलब एक से ज़्यादा परिणाम होने चाहिए, और परीक्षण से पूर्व होने से पहले परिणाम बताना संभव न हो। एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि यह निम्न दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव ना हो। मतलब परीक्षण पूरा होना उससे पहले हम यह नहीं बता सकते कि क्या रिजल्ट आएगा, उन्हें कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण। सेकंड है, एक सिक्के की चार उछालों का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो चार उछाल हैं, तो पहले तीन उछालों का देखो क्या होता है। सिक्के के तीन उछालों का होता है कि या तो तीनों पे एच आए, या दो एच और एक टी आए, और ये टेल तीनों पोजीशन पर रखते हैं। पहले थर्ड पर है, फिर सेकंड पे रख दिया, फिर फर्स्ट पे रख दिया, या फिर एक एच आए और दो टी आए और ये एच तीनों पोजीशन पर आता है। पहले फर्स्ट पर रखा है, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, या फिर कोई भी एच ना आए। ये तो 8 केस बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, चार का बनाना है ना, तो हम पहला उठाएंगे एच एच एच, और इसके साथ एक बार एच लगा देंगे और एक बार टी लगा देंगे। फिर दूसरा उठाएंगे तो एच एच टी, एक बार एच लगाया, एच एच टी, एक बार टी लगा दिया। फिर तीसरा उठाया तो आ जाएगा एच टी एच एच, फिर एच टी एच टी। चौथा उठाया तो टी एच एच, एक बार एच लगा दिया, टी एच एच, एक बार टी लगा दिया। तो ऐसे ये टोटल 8 है। ठीक है, तो 8 से क्या बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे जब एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं। तो ये देखो, पहले हमने एच 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 उठाया तो इसके साथ एक बार एच लगा दिया, एक बार टी। फिर सेकंड उठाया एच एच टी, एक बार एच लगाया, एक बार टी। फिर थर्ड से दो बना दिए, ऐसे ही फोर्थ से बनाए हैं। ऐसे ही फिफ्थ उठाया, 6 से टी एच टी, तो एक बार एच टी लगा दिया। 7 से, फिर ऐसे 8 से। इस टाइप से ये 16 हमने कंप्लीट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्र और आश्रित घटनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। स्वतंत्र घटना क्या होती है कि किसी एक घटना का घटित होना दूसरे घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती, या दूसरी पहले पर कोई प्रभाव नहीं डालती, तो उन घटनाओं को क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। जैसे प्रतिस्थापन द्वारा वस्तुओं को निकालना। एक बैग में 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं, हमने 2 गेंदें निकालनी है, तो प्रतिस्थापन द्वारा निकालनी है। पहले गेंद निकाली, उसको वापस रख दिया, फिर दूसरी गेंद निकाली, उसको वापस रख दिया। इस टाइप से क्या है कि पहले वाले के निकलने की घटना दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं डालती। सिक्के को उछालना, पासे का फेंकना, ये सारी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। आश्रित घटना क्या होती है, किसी एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने पर प्रभाव डालती है, तो उन्हें आश्रित घटनाएं कहते हैं। जैसे बिना प्रतिस्थापन द्वारा वस्तुओं को निकालना। बिना प्रतिस्थापन द्वारा मतलब पहले एक गेंद निकाली, जैसे एक गेंद में 5 लाल हैं और 3 काली गेंदें हैं, तो पहली बार लाल आने की प्रायिकता जो होगी ना, वो होगी 5/8, और दूसरी बार लाल आने की प्रायिकता क्या होगी, 4/7, क्योंकि पहले लाल निकली है, प्रतिस्थापन नहीं किया बिना प्रतिस्थापन से, तो गेंदें तो लाल रह जाएंगी 4 और कुल गेंदें रह जाएंगी 7। तो क्या है, इसमें दूसरी बार वाली जो प्रायिकता है ना, वो पहली घटना से प्रभावित हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, परस्पर अपवर्जी व निषेध घटनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखो क्या होता है कि दो घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि उनका जो इंटरसेक्शन है ना, वो हमारे पास फाई आ जाए, और इसकी जो प्रायिकता होती है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की, वो होती है 0। इस केस में ए और बी को असंयुक्त कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय। तो उदाहरण क्या है, दो सिक्कों का उछालना। देखो क्या है कि दो सिक्कों को जब उछालते हैं ना, तो ए घटना मान लेते हैं 2 चित आना, बी घटना मान लेते हैं 2 पट आना, तो इनमें कॉमन कोई भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी फाई आ गया। तो
ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हैं। एक होता है निशेष घटनाएं। निशेष घटनाएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक घटनाएं निशेष कहलाती हैं यदि उन सबका यूनियन, जितनी भी घटनाएं हैं उन सबका अगर यूनियन ले लें और वापस से प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस आ जाए तो उसको निशेष घटनाएं कहते हैं। तो देखो क्या है, दो सिक्कों का उछालना हमने मान लिया, तो दो सिक्कों में चार होते हैं, एच एच, एस टी, टी एच और टी टी। तो देखो क्या होगा कि ए तो मान लिया दो चित आना, बी मान लिया दो एक चित आना और सी मान लिया कोई चित ना आना। तो ये दो चित हो गए, ये एक चित और ये कोई चित नहीं। जब तीनों का यूनियन लेंगे तो ये चारों आ जाएंगे, मतलब एस आ जाएगा। इसका मतलब है ये क्या है कि निशेष घटनाएं हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सरल घटना की परिभाषा लिखिए। सरल घटना क्या होती है कि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, मतलब कोई भी हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि है और उसमें जितनी भी उसकी घटनाएं हैं उनमें सभी में एक एक ही बिंदु हो, मतलब एक एक ही अनुकूल घटना हो, तो उस केस को क्या कहते हैं? सरल घटनाएं। अगर प्रतिदर्श समष्टि में n अवयव हैं तो n सरल घटनाएं बन सकती हैं। जैसे दो सिक्कों का उछालना, तो ए के अंदर मैंने एच एच लिख दिया, बी के अंदर एस टी, सी के अंदर टी एच और डी के अंदर टी टी। तो ये चार सरल घटनाएं बन सकती हैं। इस टाइप से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।